यदि चौथे दिन गर्भ में संतान आ गई, पांचवी रात्रि को स्त्री पुरुष के मिलन में 100%, सातवीं रात्रि को उसकी कोख में, उसके उदर में सूर्य महाराज ने कहा है, सौनक्षियों ने सुना है कि नारी के ऋतुमती काल की बड़ी महिमा है। अच्छे और खराब संतान का पूरा जीवन और भविष्य इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। बहुत बातें ऐसी हैं कि संकोच लगता है बोलने में, फिर भी बोलना पड़ता है। आइए, कुछ ऐसा ही चैप्टर है। तस्मात् सब प्रयत्नेन न संभाष्या रजस्वलाः प्रथमे हनि चांडाली यथा वज्या तथांगना। समझदार लोगों को चाहिए नारी के ऋतुकाल धर्म में पहले दिन उस नारी को संभाष्या बिल्कुल बोले नहीं, बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है। प्रथमे हनि चांडाली यथा वज्या तथांगना शब्द कुछ ऐसे हैं, मैं उनके अर्थ सब जानता हूँ। भगवत कृपा से ये संस्कृत पढ़ी है तो सब समझ में आता ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि नारी चांडाली होती है। इतनी सुंदर बात कही है। समझदार व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि जैसे चांडाल व्यक्ति से कोई बात नहीं करता। बात में बहुत अंतर है। यूँ तो लोग कह देते हैं नारी ऋतुकाल में पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, वो सब बोलते हैं, लेकिन ऐसा कह के नारी का अपमान न करें। इसमें वर्णन है कि जैसे समझदार व्यक्ति चांडाल व्यक्ति से बात नहीं करता, उससे मिलता नहीं, उसके पास नहीं रहता, उसके पास बैठता नहीं, उसी प्रकार से ऋतुकाल के पहले दिन समझदार लोगों को चाहिए कि नारी के ऋतुकाल के पहले दिन उसे ऐसे बात ना करें जैसे समझदार व्यक्ति किसी चांडाल से बात नहीं करता। यहाँ तो यह वर्णन है कि नारी नारी आपस में भी संभाष्य वार्ता ना करे। पहला दिन उसका इस प्रकार से है, प्रथमे हन चांडाली यथा वज्या तथांगना। समझदार लोगों को चाहिए उस नारी को अकेले में रहने दें, उससे बिल्कुल बात ना करें। द्वितीय हन विप्राय यथा वही ब्रह्मघातिनी। जैसे कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। जैसे ब्राह्मण की हत्या करने वाले व्यक्ति से कभी बात नहीं कोई करता, उसी प्रकार से नारी के ऋतुकाल के दूसरे दिन भी ऐसा ही समझ करके बात न की जाए। उसे अकेले में रहने दें, उससे बिल्कुल वार्ता न कर। देखो, मेरी बात तो इसलिए गलत नहीं हो सकती क्योंकि यह सगरी बातें पुराण की प्रमाणित है। पूर्व काल में ये सब ऐसा होता, लोग इन सब मान मर्यादाओं का पालन करते थे। अब तो सिर्फ 4 से 7 ही दिन देखे जाते हैं। सतयुग के आरंभ में ऋतुकाल धर्म को 15 दिन का माना जाता है, ऐसा इसी ग्रंथ में वर्णन। प्रथमे हन चांडाली यथा वज्या तथांगना, द्वितीय हन विप्राय यथा ब्रह्महस्त घातिनी। जैसे ब्रह्मघाती से नहीं मिला जाता, उसी प्रकार से नारी को ऋतुकाल के दूसरे दिन ऐसे ही नहीं मिलना चाहिए। तृतीय है तद्रेन चतुर्थे हनि सुब्रता। तत्पश्चात तीसरा और चौथा दिन भी, चौथे दिन में नारी स्नान करके अपने परिवार के लिए भोजन पानी, रसोई में जाने का उसको अधिकार मिल गया है। लेकिन सूत सौनक्षियों को कहते हैं स्त्री पुरुष के मिलन पर यदि चौथे दिन गर्भ में संतान आ गई, एक तो वो कम उम्र वाली औलाद होगी, भ्रष्ट, चरित्रहीन, बिगड़ी हुई, गिरी हुई और परिवार और समाज को समाप्त करने वाली औलाद होगी। यदि नारी के ऋतुकाल के चतुर्थ रात्रि में यदि संतान गर्भ में आ गई, सोचिए, यही कथा भगवान महादेव नंदी को सुनाई। कहा कि तुमने ये पूछ लिया है कि यह संतान भगवान का भजन यजन इतनी पारमार्थिक क्यों नहीं बन पाती। तो इसमें एक बहुत बड़ा कुछ हिस्सा है, जवाब देना है, वो माता पिता का है। माता पिता की गलती की वजह से संतान इन मुसीबतों को, इन परेशानियों को भोगती है। देखो, वही बात यहाँ बोली जा रही है। कहा जा रहा है स्नात्पाद मांसांत आत्मशुद्धा तथा शुद्धिर भविष्यति। मैंने एक दिन बोला है, नारी को पूर्ण शुद्धि 7वें दिन मिलती है। 7वें दिन सूर्य भगवान को दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर और उसके तत्पश्चात वह भगवान को प्रणाम करती है, वंदन करती है। रसोई में जब वह भोजन बनाती है तो भगवान का भोग लगाने के लायक वह 7वें दिन होती है। आसुडा सातित स्त्रीणाम मूत्रवक्षा सस्तमिष्यते। इसमें बड़ी कुछ बातें बताई गई हैं। पंचरात्रम तः स्पर्शः रजसा वृतते यदि
5वीं रात्रि को स्त्री पुरुष के मिलन में 100% बेटी का जन्म होगा, और यह भी संतान उतनी बढ़िया नहीं है जितना कि होना चाहिए। सा विशुद्ध सावूर्तम रसा पूर्वोत्तमा स्नाने शौचम तथा गानम रोदनम हसनम तथा। इसमें वर्णन किया गया है नारी को चाहिए कि छठवें 7वें दिन तक रुदन ना करे, हंसे नहीं, नृत्य ना करे, 7 दिन से पहले वह किसी उत्सव में प्रवेश ना करे, यह वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है कि स्त्री पुरुष के मिलन में 7वीं रात्रि को उसकी कोख में, उसके उदर में बेटी का आगमन होता है। 100% कन्या होती है, और वो कन्या ऐसी होती है जो पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली होती है। वो कन्या ऐसी होती है जिसका कन्यादान करने का सौभाग्य शंकर कहते हैं माता पिता को सौभाग्य प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि एक कन्या के कन्यादान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता। लेकिन वो माता पिता बहुत बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जिनको एक शास्त्रोक्त विधि से सनातन परंपरा के अनुसार उसको अपनी बेटी का कन्यादान करने का मौका मिले। ये मिलता नहीं है। इसमें तो वर्णन है नंदी, कलयुग में तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुमने मुझे पूछा है कि बच्चे धार्मिक क्यों नहीं बनते, ईश्वरीय सत्ता के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, तो उसमें एक माता पिता का श्रेय है। 7वें दिन उदर में आने वाली कन्या, इससे पहले संतान पेट में आई है। 6वें दिन ऋतुकाल के 6वें दिन स्त्री पुरुष के मिलन में गर्भ में पुत्र ही आता है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। यानी जो सम संख्या है वो पुत्र के लिए है, और विषम संख्या है वो बेटी के लिए है। तो 6वें दिन बेटा आता है, लेकिन वो परिवार के लिए, खानदान के लिए उतना शुभ नहीं है, जो 7वें दिन से फिर आगे के दिन है। एक एक बात को वर्णन किया। पंचरात्रम तास्पृश्य रसाव्रतते, यदि 5वें दिन भी कन्या का ही जन्म होता है। स्नाने शौचम तथा गानम रोदनम हसनम तथा। देखो इसमें लिखा हुआ है नारी को चाहिए गान, हसन, नृत्य इन दिनों में न हो। स्नान व्यंजनम, उसके लिए वर्णन किया गया देवताओं के लिए पूर्व में वो व्यंजन नहीं बना सकती। देवा स्वप्नम विशेषण तथा वही दंत धावनम, मैथुनम, मानसम, वाचिकम, देवता अर्चन में, ये सब चीज़ों को निषेध बताया गया है। और उसके तत्पश्चात बर्ये सर्वयत्ने नमस्कारम रजस्वला। ऋतुकाल धर्म में नारी को देवताओं को सामने पहुँच के प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए भी मना किया है। रजस्वलांगना स्पर्श भावे च सरसस्वला। ऋतुकाल धर्म में यदि नारी को किसी ने छुआ है, उसने जितना भी पुण्य सत्कर्म किया होगा सब क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऋतुकाल के दिनों में यदि संतान गर्भ में आ गई है, वर्णन है चांडाल आकर के जन्म लेगा, धरती को कोरेद करके फेंक देगा, इतना परेशान करने वाला होगा। यदि 1 से 4 दिन के बीच में यदि नारी के गर्भ में संतान चल करके आती है तो उसके लिए श्रम त्याग चाहिए वस्त्राणाम। इसमें वर्णन है कि 4 दिन के बीच में तो कोई दूसरी भी नारी उस स्त्री को वस्त्र नहीं दे सकती, सामने रख सकती है, भोजन सामने खड़े होके नहीं दे सकती, उसके लिए रख सकती है। स्नात पुरुषम नारी न स्पृशत्व रजस्वला। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि 4 दिन तो उसे नारी से बहुत बच करके रहना चाहिए। चतुर्थ्याम स्त्री न गम्या तो गंतव्या आयु प्रसूयने, अल्पायु प्रसूयने। 4 दिन के बीच में आने वाली जो संतान है, चाहे वो बेटी हो और चाहे वो बेटा, वो अल्पायु वाले होंगे, कम उम्र जीने वाले होंगे। विद्याहीनम, उनके पास विद्या नाम की तो चीज ही नहीं होगी, चिड़चिड़ापन स्वभाव होगा। व्रत भ्रष्टम, वो लोग कोई व्रत करने वाले नहीं होंगे, उनसे व्रत नहीं होगा। पतितम परदारिकम, इसमें वर्णन है कि परदाना नारी को भी छूने का जितना अपराध नहीं है, पराई नारी को छूने का बहुत बड़ा अपराध है। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। लेकिन इसमें एक बात और वर्णन की गया है कि ऋतुकाल में स्त्री पुरुष का जो मिलन है ये दोनों के लिए उससे भी ज़्यादा घातक है। दारिद्राण अग्नम चाह तनयम सा प्रसूयते, कन्यार्थ नैव गंतव्य पचम्याम विधे पूजन। इसमें वर्णन किया गया है कि 7वें दिन वो स्त्री पुरुष भगवान का बंधन पूजन करें। षष्ठ्याम गम्याम महाभागा सत्यपुत्र जनी भवेत,
7वें दिन नारी स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं तो इसमें वर्णन है कि उनके 100 भी पुत्र हो जाएं तो भी कोई मौत को प्राप्त नहीं होता। वो बच्चे दीर्घायु होते हैं, लंबी उम्र जीने वाले होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। सप्तम्याम चैव कन्याशी गच्छे सेवम प्रसूयते। 7वें दिन 100% सप्तम्याम चैव कन्यार्थी, कन्या की ही प्राप्ति होती है। अष्टम्याम सर्वसंपन्नम तनयम संप्रसूयते। 8वें दिन तनयम, तनयम कहते हैं बेटा। स्त्री पुरुष के मिलन में 8वें दिन पुत्र का जन्म होता है और पुत्र भी बड़ा सजग्र और बड़ा समझदार होता है। नवम्याम दार कामार्थम दशम्याम पंडितो भवेत। वर्णन क्या है? 9वें दिन स्त्री पुरुष का मिलन बेटी को जन्म देता है। 10म्याम पंडितो भवेत। 10वें दिन स्त्री पुरुष के मिलने पर गर्भ में संतान आती है, वो पुत्र होता है और महान पंडित होता है। इसमें वर्णन है कि बहुत समझदार होता है। 10म्याम पंडितो भवेत। ये इतनी अद्भुत बातें कही गई हैं, स्त्री पुरुष को समझने वाले लोग अपने जीवन में गलती नहीं कर पाएंगे। एक किसान फसल उगाता है, काम करता है, पहले से बड़ी तैयारियां करता है। ग्रंथ में लिखा है कि बच्चों को जन्म देने से पहले स्त्री पुरुष 10 महीने पहले से एक बार भोजन लें, जमीन में सोएं। नारी रात्रि को मुक्त केसों से, खुले केसों से न सोए। इन सब बातों का वर्णन किया है। नवम्याम दार के आयार्थी 9वें दिन स्त्री पुरुष का मिलन अद्भुत बेटी को जन्म देता है। ऐसी बेटी ईश्वर जिसके बस में हो जाए। 10म्याम पंडितो भवेत। भगवान शंकर की कथा है, भगवान महादेव नंदी को सुना रहे। 10म्याम पंडितो भवेत। स्त्री पुरुष का सहवास मिलन 10वां दिन महान पंडितमय पुत्र यानी समझदार, ज्ञानी, पढ़ा लिखा, होशियार, ब्रह्म विद्या का समझदार, ऐसे बेटे को जन्म देता है। और उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया। एकादश्याम तथा नारी जनेसन सर्प पूर्ववत। 11वें दिन जैसे 10वें दिन का बेटा बहुत ज़्यादा शुभ है, 11वें दिन की बेटी बहुत ज़्यादा शुभ है। कन्या एकादश दिन 11वां ऋतुकाल का 11वां दिन हो। स्त्री पुरुष के मिलन में उधर में आने वाली बेटी कन्या साक्षात भगवती रूप है, साक्षात लक्ष्मी चल करके आ रही है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। ग्रंथ में लिखा है कि बेटी दोनों कुलों को पवित्र करती है। वो बेटी यही है, सावित्री जैसी, जो काल के गाल में से अपने पति को जिंदा लेकर के आ जाती है। इसमें वर्णन है ऐसी बेटी 11वें दिन माँ के उदर में आई है। स्त्री पुरुष के संबंध में उसका कभी मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न नहीं होता। उसके पति की दीर्घायु होती है, लंबी आयु होती है। वह बेटी एकादश 11वें दिन में माँ के गर्भ में आई है। एकादश्याम तथा नारी जनित शैव पूर्वव्रत। तो 11वें दिन बेटी की इच्छा को रखने वाले लोग स्त्री पुरुष ऋतुकाल के 11वें दिन दोनों के मिलन पर अद्भुत कन्या का जन्म होता है। द्वादश्याम धर्म तत्वज्ञम। 12वें दिन यदि गर्भ में संतान आई है 100% पुत्र होगा। श्रोतस्मार्थ प्रवर्तकम, वो अपने धर्म को बढ़ाने वाला होगा, बहुत धार्मिक होगा। धर्म तत्व ईश्वर को जानने वाला होगा। इसमें तो वर्णन किया गया है कि 12 वाले दिन 12वें दिन गर्भ में जो संतान आई है और ऐसा बेटा धरती पर आके जन्म लेता है। 11वें दिन की कन्या धरती पर आकर के जन्म लेती है। निर्गुण ईश्वर सगुण बनकर उन बच्चों के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब देखिए संतान को जन्म देने में माता पिता की कितनी विलक्षणता है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी कोई बात काट के बताए। ये बातें प्रमाणित हैं और आज तो निशाचर में जीवन जिया जा रहा है, इसलिए कुकर मुत्ते जन्म ले रहे हैं। औलाद तो हो ही कहाँ रही है। आदमी भोगी हो गया, वासना ग्रसित। वासना के अलावा उन्होंने तो पत्नी को वासना का खिलौना समझ रखा है। वो ज़्यादा पूजा पाठ करती है तो ये लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तुझे इतना ही पूजा पाठ करना था तो तूने विवाह क्यों किया, मीराबाई बन जाती। ऐसा ही बोलता है। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए माता पिता का एक बहुत बड़ा हाथ है उसमें। क्या सुंदर बात कही है। 11वें दिन कन्या पेट में आती है
12वें दिन यदि बेटा आता है, ऐसी संतान धरती पर आके जन्म लेती है, ईश्वर निर्गुण से सगुण बन करके उन्हें दर्शन दे देता है, धरती पर उनके लिए प्रकट हो जाता है और वह लोग धर्म तत्वज्ञम, वो धर्म को जानने वाले होते हैं, वो पूरी दुनिया को धर्म से जोड़ने वाले होते हैं। ये बात कही। एक बात लिखने के लायक है, त्रयोदश्याम जड़ाम नारी सर्व संकर कारिणी। इसमें वर्णन है, भले ही वंश निर्वंश रह जाए, ऋतुकाल के 13वें दिन स्त्री पुरुष का संबंध न हो, क्योंकि 13वें दिन गर्भ में आने वाली संतान गांव खलियान सब को जला जलू करके नाश कर दे, खत्म कर दे। आप जा रहे हैं? ठीक है, भोजन ले लिए, रास्ते के लिए रख लेते, सफर लंबा है, ठीक है। 13वें दिन दीदी इनकी बिटिया वहां रहती है दुबई में। 13वें दिन गर्भ में आने वाली संतान जन्म भी ले लें तो आत्महत्या करके मर जाए, फांसी लगा लें, सल्फास खा लें, लोगों को उजाड़ दें, खत्म कर दें। 13वें दिन की औलाद इतनी ज्यादा घृणित है, ये समझ लो। स्त्री पुरुष के लिए ऋतुकाल से 13वां दिन एक मौत की तरह है, मृत्यु की तरह है। 13वें दिन उनका सहवास एक उल्टा औलाद को जन्म दे देता है। त्रयोदश्याम जड़ाम, जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो दिमाग से पागल भी हो सकते हैं, उनका ब्रेन काम ना करे, वो ऐसे भी होते हैं, गूंगे बहरे भी हो सकते हैं, अपांग विकलांग भी हो सकते हैं, पूरा जीवन चारपाई पर पड़े असाध्य रोगी हो सकते हैं। वो असाध्य रोग जिसमें शरीर जकड़ गया, खड़ा ही नहीं होता। ये 13वां दिन है स्त्री पुरुष के संग का, तो इससे बचें। जनित्यंगनायुष्मान गच्छेत सर्वयत्नता चतुर्दश्याम मिथा गच्छेत सा पुत्र जननी भवेत। 14वें दिन की जो संतान है, इसको जन्म देने वाली नारी प्रकृति की ऋणी हो जाती है। 14वें दिन गर्भ में संतान आने वाला पुत्र ही आता है, क्योंकि विषम संख्या है, पूरी प्रकृति उसकी ऋणी हो जाती है। रामायण में एक चौपाई लिखी है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। जहां माता ने कहा था धरती पर वही माता पुत्रवान है जिसका बेटा भगवान का भक्त बने। और सत्य तो यही है कि 14वें दिन गर्भ में आने वाली संतान एक क्षण के लिए भी वो ईश्वर के बिना नहीं रह सकती। पुत्र जननी भवेत, सच में वह मां कहलाने की अधिकारिणी हो जाती है। ऐसा बालक पूरी सृष्टि का कल्याण कर देता है, उसका जीवन दूसरों के लिए होता है। वो ऋतुकाल का 14वां दिन है। वो उसके तत्पश्चात लास्ट 15वें दिन में है कन्या, और उसके बाद में फिर जैसा कि ग्रंथ वर्णन करता है, फिर संतान का जन्म नहीं होता है। फिर आगे के ऋतुकाल में फिर उसी स्थिति का वर्णन किया गया है। पंचदश्याम च धर्मिष्ठा, हाँ 16 दिन तक है। पंचदश्याम च धर्मिष्ठा षोडश्याम ज्ञान पारगा, स्त्रीणाम वै मैथुने काले वाम पार्श्व प्रभंजन। भगवान शंकर कहते हैं, हे नंदी, यदि माता पिता ध्यान दे दें बच्चों के लिए, बच्चों का उत्कर्ष करें, उनको समय दें, तो बच्चे निश्चित रूप से वह मेरे भक्त बन जाएंगे। ग्रस्त का मतलब यह नहीं है कीड़े मकोड़ों की तरह औलाद पैदा कर दी। कुंती माता के 5 बहुत हैं, गांधारी के 100 की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बेटा एक बहुत है, श्रवण कुमार जैसा हो, एक बहुत है। एक बहुत है, महाराणा प्रताप जैसा हो, छत्रपति शिवा जैसा हो। ये वीर, ये माता पिता के संयम के ही परिणाम है।